अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि आज हम मवीना की तरफ जा रहे हैं विज़िट करने के लिए और पूरी साइट में आपको दिखाऊंगा। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लोकेशन बताता चलूँ कि जब हम इस्लामाबाद की तरफ से आएंगे तो कश्मीर हाईवे के ऊपर हम चलेंगे इस्लामाबाद से, लेट से कराची कंपनी से कश्मीर हाईवे पे जब हम आएंगे तो सीधा आते जाएंगे और आगे मोटरवे को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने ये मोटर अराउंड कोई 1 मिनट पहले ज्वाइन किया है मोटरवे, और अभी टाइम हो रहा है 5:06। तो उसकी पूरी लोकेशन बताएंगे, आप साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये नई सोसाइटी है और इसके बारे में आपको रेट्स और इसके पीछे कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, कितना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और इसकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको डिटेल। यहाँ से हम ये लाहौर मोटरवे पे चढ़ेंगे। एक साइड पे एयरपोर्ट आता है, पेशावर एयरपोर्ट और पेशावर लाहौर। तो हम लाहौर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं। ये हम लाहौर की तरफ उठ जाएंगे। ये चक्री पे है, ये मवीना जो है इसकी लोकेशन मैंने आपको पहले नहीं बताई, लेकिन चक्री, यहाँ से हम चक्री की तरफ जा रहे हैं। तो ये राहुल भाई कितना टाइम लग सकता है एस्टिमेटेड? तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। सही है, 10 से 15 मिनट एस्टिमेटेड है। ये टोल प्लाजा है आगे और ये हम मेन जो है वो जो लाहौर की तरफ मोटरवे जा रही है उस पे अब हम चढ़ गए हैं और टोल प्लाजा को क्रॉस करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि चक्री रोड पे पहले ही और भी सोसाइटीज़ हैं, जैसा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ब्लू बर्ड सिटी है और अब ये मवीना के नाम से एक सोसाइटी आई है। देखते हैं कि इसके रेट्स वगैरह और ये कैसी जाती है, इसकी डेवलपमेंट वगैरह कैसी होती है, लोकेशन कैसी है। ये हमने टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है। हमारी राइट साइड के ऊपर टॉप सिटी है। टॉप सिटी के ऊपर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उसके लिए अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम अपने एनालिसिस दें, ताकि आप इन टाइम प्लान करके अपने बजट को और डिसाइड कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये हम मोटरवे पे जा रहे हैं। सिटी हमारी राइट में है। अच्छा जी, ये है मवीना का मेन बोर्ड। अब हम इस तरफ से आए हैं, ये हम मोटरवे से आए हैं, ये मोटरवे की तरफ से आए हैं हम। और ये दूसरी साइड पे भी मवीना की ही लैंड है और जहाँ से ये स्टार्ट होता है वो ये है, ये बोर्ड है। ये ज़रा मैं इसका क्लोज़अप दिखा देता हूँ। अभी हम आगे जाते हैं, इसी मोटरवे के ऊपर हम आगे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम कश्मीर हाईवे से जब आएंगे लाहौर मोटरवे पे चढ़ेंगे लाहौर की तरफ, तो ये मोटरवे पे आके ये यहाँ उसकी उस तरफ कैपिटल स्मार्ट सिटी की जगह ख़त्म होती है और साथ में ही ये मवीना का शुरू हो जाता है। तो आगे चलते हैं, फिर फर्दर रोड दिखाते हैं आपको।
की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसमें मोटरवे के ऊपर इसकी लैंड काफ़ी लगती है। कितनी लगती है? 4 किलोमीटर लैंड जो है वो इसकी मोटरवे के ऊपर लगती है दोनों साइड से। लैंड जो है वो नोविटा की है। जहाँ से बोर्ड स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके आगे तक नाज़रीन, ये है चक्री इंटरचेंज। अभी हम मोटरवे से चक्री इंटरचेंज के ऊपर एंटर होंगे। ये दमियाल और चक्री। हम इंटरचेंज हमने ले लिया और आगे इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर आप ये बोर्ड को थोड़ा फोकस कीजिए, चक्री है, दमियाल है और ब्लू वर्ड सिटी भी इसी साइड पे आगे की तरफ आ रहा है। ब्लू वर्ड सिटी का भी बोर्ड लगा हुआ है, अलमरम सिटी का भी बोर्ड लगा हुआ है, नोविटा का ये बोर्ड। देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट पे नोविटा खन्याल वालों की ये मस्जिद जो है, इनकी मॉस्क तैयार हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़रा थोड़ा सा यहाँ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम वीडियो का विज़िट करने जा रहे हैं, तो रास्ते में भी कुछ शूट्स आपको दिखाए हैं और आगे भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं। ये जो रोड आ रही है ये चक्री रोड है और ये सामने जो लैंड है ये सारी ब्लू वर्ल्ड की लैंड है। और उसके साथ में आगे अगर ये दिखा दें, ये हैं खनियाल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। ये नोविटा की पेरेंट कंपनी है। और अगर हम दिखाते चलें आपको, ये जो सामने सारी लैंड है, ये बोर्ड है नोविटा का, सामने ये सारी लैंड है, ये नोविटा की लैंड है। ये वाली ये जो छोटी गाड़ी ये FX आ रही है, यहाँ से 200 फीट रोड जो है ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। और ये मॉस्क है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये नोविटा की मॉस्क है। और आगे हम आपको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम आपको आगे लेके चलें और फिर और इसकी जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है वो दिखा दें। तो नाज़रीन, जो इन्होंने रोड स्टार्ट की थी, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 200 फीट की
रोड जो है वो इन्होंने उसकी वो रोड निकालना शुरू कर दी है। तो फर्दर मैं अपने कोलीग को दूंगा दानिश साहब को, वो जो है ना आपको इसकी फर्दर डिटेल बताते हैं। जी दानिश साहब। वेलकम टू द व्यूअर्स। और आज जो है हम आपको मेवेडा का जो डिटेल सर्वे करवा रहे हैं, इसमें आपके बिल्कुल सामने ये नज़र आ रही है आपको 200 फीट वाइड रोड है, जिस पे काम इन्होंने इसकी कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी है। और आपको सामने ये डंपर्स वगैरह और कुछ मशीनरी वगैरह भी नज़र आ रही है। और इस रोड की जो डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, इसको ये मेन चक्री रोड से लेकर जो मोटरवे पे भी हमने आपको रिसेंटली वीडियो में दिखाया है, जो उनकी होर्डिंग वगैरह लगी हुई है मोटरवे के ऊपर, वहाँ तक ये इसको लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको इनकी जो डिटेल्ड लैंड है जो ये ऑन करते हैं, जो इनके पास एक्वायर्ड लैंड है, क्योंकि कोई भी नई सोसाइटी जब आती है तो सबसे पहले उसमें इशू यही आता है कि लैंड एक्विजिशन के, क्या इनके पास इतनी लैंड अवेलेबल है भी या नहीं। तो ये आप अभी साथ साथ वीडियो में देखते जाएंगे। फर्दर बीच में हम आपको क्लिप्स वगैरह दिखाएंगे जहाँ पे मेवेडा के भी बोर्ड्स आपको लगे हुए नज़र आएंगे, और जो पेरेंट कंपनी है खनियाल होम्स, उसके भी आपको बोर्ड वगैरह लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये अब जैसे जैसे गाड़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है, आपको ये बोर्ड्स वगैरह साथ साथ नज़र आएंगे, ताकि इसमें, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद यही है कि आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ हों और ऑन द ग्राउंड एग्जिस्ट करती हों। नाज़रीन ये देखें, हम लोग उसी रोड के ऊपर आ रहे हैं। 200 फीट रोड जो है, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट है। ये इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है मैक्स इजिप्ट। ये थोड़ा सा भाई ये जो ये ज़रा दिखाइएगा मैक्स इजिप्ट, इस पे ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल बताएंगे दानिश भाई। ये जो मैक्स इजिप्ट, ये क्या चीज़ है? जो मैक्सिम डेवलपर्स कंपनी है, ये एक इजिप्शियन कंपनी है जिन्होंने ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह डिलीवर किए हुए हैं। इनके आप वेबसाइट पे भी चले जाएंगे तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स ये लोग ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं और डिलीवर कर चुके हुए हैं, उनके बारे में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। और पाकिस्तान में ये इनका पहला प्रोजेक्ट है जिसके साथ इन्होंने मेवेडा ब्लॉक जो खनियाल होम्स का है, ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके साथ इन्होंने एज अ डेवलपमेंट पार्टनर काम शुरू किया हुआ है। ये जो सा है, आप ये बोर्ड देख रहे हैं खनियाल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का, ये बोर्ड्स वगैरह इन्होंने इसलिए लगाए हुए हैं, ये लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो लोगों का एक मेन कंसर्न होता है, ताकि उस कंसर्न को एड्रेस किया जा सके, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी लैंड पे आपको इस तरह बोर्ड लगाने नहीं देता। ये आप आगे देखते जाएंगे कि थ्रू आउट द जर्नी आपको खनियाल बिल्डर्स की ये बोर्ड्स और होर्डिंग्स वगैरह आपको लगे हुए नज़र आएंगे टिल मोटरवे। तो ये वीडियो में आपको फिर फर्दर ये सारी चीज़ें मज़ीद नज़र आती रहेंगी। और ये है कि इन्होंने एक ये रफ़ रूट कंप्लीट किया हुआ है, इसके जो सा है इस पर फर्दर ये काम वगैरह साथ साथ करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नाज़रीन थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको फिर डिटेल इस मेवेडा के बारे में, जो डिटेल इसके बिल्डर्स हैं, इसकी बैक हिस्ट्री बिल्डर्स की, उसके बाद ये डिज़ाइंस कहाँ से बनवा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस दानिश भाई से करेंगे। और मैं और आगे फिर इसको फर्दर इंशाल्लाह लेके चलते हैं। सही वो एंड में नाज़रीन, जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं, नाज़रीन जैसा कि ये बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं कि मेन हार्ट सिंगापुर। तो इसके बारे में दानिश भाई आपने बताया था, ये अभी अगर बता दें आप थोड़ा। मेन हार्ट सिंगापुर जो है ये एक टाउन प्लानर है, बड़ा रीनाउंड टाउन प्लानर्स हैं पूरी दुनिया में। और इनका ये जो कंपनी का विजन है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि एक तरह से वो रीशेप कर रहे हैं फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ को। माइन हार्ट की जो पाकिस्तान में हिस्ट्री है वो ये है कि उन्होंने इससे पहले जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एलीट इसका प्रोजेक्ट है 18 एलीट्स के नाम से मेन कश्मीर हाईवे पे, वो इन लोगों का ही प्लान कर रहा है। उसकी सारी की सारी प्लानिंग इन्होंने की हुआ है। और ये अभी भी हम जो है मेवेडा की लैंड में से ही गुजर रहे हैं।
जहाँ पर इन्होंने अपने सारे बोर्ड्स वगैरह लगाए हुए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये लैंड इनकी एक्वायर्ड लैंड है। कोई ऐसा ये इशू नहीं है कि फाइल्स पे फाइल्स बस देते गए और लैंड का पता नहीं है। तो ये थ्रू आउट अभी भी हम मेविडा की लैंड में से गुजर रहे हैं। आगे आप फर्दर भी देखते जाएंगे तो आपको बोर्ड्स वगैरह नज़र आएंगे मेविडा के, खनियाल बिल्डर्स के, माइन हार्ट सिंगापुर के और मैक्सिम डेवलपर्स के। तो ये फर्दर वीडियो आप देखते जाएँ, इसमें आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती जाएंगी। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि हम बीच बीच में वीडियो को जो है वो बंद कर रहे हैं। तो अराउंड हम मोर देन 10 मिनट्स जो है वो हम ड्राइव पे हैं इसी रोड के ऊपर, और ये स्टिल हम इसके ऊपर जा रहे हैं। आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने ये जो गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं ये मोटरवे है। ये सामने जो गाड़ियाँ अगर कोई इसमें दिखा सकते हैं कि ये सामने गाड़ी जा रही है। ये जो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं ये मोटरवे है। और वीडियो के मिडल में आपको दिखाया था मोटरवे पे रुक के कि मेविडा का जो मेन बोर्ड है, हमने आपको मोटरवे के ऊपर खड़े होकर दिखाया था कि यहाँ पे मेविडा का बोर्ड है। तो अब हम जो है वो इसकी ये मेविडा सोसाइटी की के अंदर एंटर हुए हैं थ्रू चक्री इंटरचेंज। और फिर हम वहाँ से जब एंट्री लिए इसके मेन गेट से, तो वहाँ से सोसाइटी के शुरू से स्टार्ट हम हुए और यहाँ बोर्ड तक आने तक अराउंड मोटरवे आने तक तकरीबन हमें 20 मिनट लग गए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ये लैंड जो है वो इन्होंने स्टार्ट में एक्वायर की है और उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है। तो जैसा कि देखने में आया है अराउंड इसे 2 वीक से ज़्यादा नहीं हुए अनाउंसमेंट को, और इसकी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है, डेवलपमेंट की जो फास्टनेस है वो इतनी है कि रोड बन चुकी है वहाँ से लेके यहाँ तक। रोड अभी कारपेटेड नहीं है, लेकिन ये है कि गाड़ी आ सकती है। हम थ्रू आउट ड्राइव करके आए हैं। तो नाज़रीन, ये वो बोर्ड था जो हमने बाहर वाली साइड से, ये है नाज़रीन वो बोर्ड। तो उतर के भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये मेन बोर्ड है जो बिल्कुल सामने हमारे मोटरवे है और ये मेन बोर्ड लगा हुआ है। और पीछे अगर आप देखें तो ये सारी लैंड जो है ये मेविडा की है। ये सारी वहाँ से ये मेन मोटरवे है, ये सारी लैंड मेविडा की है। और इस साइड पे भी ये लैंड सारी मेविडा की है। हम इसके बिल्कुल पिछले कोने से हमने एंट्री की है और थ्रू रोड हम यहाँ पे पहुँचे। अराउंड हमें 20 मिनट लगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं दानिश भाई, जो बड़े अच्छे तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर होल्ड रखते हैं मेविडा के बारे में। तो आज हम दानिश भाई से मेविडा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। दानिश भाई, हमें स्टार्ट से बताएं इसके बिल्डर्स के बारे में, इसके जो ऑनर्स हैं और इसका जो डिज़ाइन वगैरह तैयार हो रहा है और सारी चीज़ें जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है डिटेल्स। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेविडा जो है वो एक ब्लॉक है खनियाल होम्स का। बैक एंड पे जो पेरेंट कंपनी है वो अभी भी खनियाल होम्स है। खनियाल होम्स ऑलरेडी चक्री रोड पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही है और वहाँ पे वो काफ़ी प्रॉपरली और तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने ये एक न्यू ब्लॉक लॉन्च किया हुआ है जो कि बिल्कुल चक्री रोड से शुरू होकर आपकी ये मोटरवे के साथ तक लगता है। ये आपने अभी जैसे पहले भी रिसेंटली आपको वीडियो में दिखाया गया, मोटरवे से भी खड़े होकर दिखाया, और फिर वो जो होर्डिंग है जो इनकी एक्वायर्ड लैंड है, अभी हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और उसमें भी हम आपको सारी की सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब जो इसकी डिटेल है, मेविडा ब्लॉक जो इन्होंने इनिशियली लॉन्च किया है वो तकरीबन 12,136 कनाल पे लॉन्च किया और फर्स्ट फेज़ में इन्होंने जो प्लॉट्स निकाले हैं ऑलमोस्ट 2500 प्लॉट्स निकाले हैं।
और इसकी जो डेवलपमेंट करेंगे वो एक इजिप्शियन कंपनी है मैक्सिम डेवलपर्स के नाम से, वो इसकी डेवलपमेंट करेंगे। और जो इसकी टाउन प्लानिंग, जो इसका लेआउट प्लान, सारा जो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम किया है, वो जो पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर एलीट्स की सोसाइटी है 18 एलीट, माइन हार्ट, जो सिंगापुर की कंपनी है, जो उन्होंने इसकी टाउन प्लानिंग की है। मिविडा के भी टाउन प्लानर वही लोग हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बता देंगे कि ये जो 18 हाइट्स के नाम से है, तो इसकी क्या डिटेल है, क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है? 18 एलीट्स की जो स्पेशलिटी ये है कि वो जो बैक एंड पे डेवलपर्स हैं, वो सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके साथ ओरा डेवलपर्स हैं, जो एक इजिप्शियन कंपनी है। पर उन्होंने जो सा है वो टोटली एक तरह से पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की जितनी भी क्रीम है उनको टारगेट किए, उनको वो बने बनाए विलास बना कर देंगे। पर वहाँ पर आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा, वेकेंट प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। सारे विलास की डिज़ाइनिंग वो खुद करेंगे, बने बनाए विलास आपको बना कर देंगे। पर वहाँ पर जो 10 मरले के विला से लेकर 8 कनाल तक का विला अवेलेबल है, और उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है इंस्टॉलमेंट पे, वो 4 करोड़ से लेकर 36 करोड़ तक है। तो वो टाउन प्लानर्स जो सर्विसेज आपको वहाँ पे दे रहे हैं, उन्हीं टाउन प्लानर्स की एक्सपर्टीज़ अगर आपको मिविडा में मिल रही हैं, पर वो भी प्लॉट की फॉर्म में, जिस पे आप अपनी मर्ज़ी से घर बना सकते हैं। 5 मरले के प्लॉट की प्राइस इसमें स्टार्ट हो रही है तकरीबन 15 लाख रुपए से, और 1 कनाल की जो इनिशियल प्री लॉन्च में रेट है वो 45 लाख रुपए है। उसकी 10% बुकिंग है और 10% कंफर्मेशन है, और क्वार्टरली इंतहाई ईजी इंस्टॉलमेंट्स है जो कोई भी बंदा इजीली पे कर सकता है। साइड पे रिवर सिल है, उस रिवर सिल के साथ ये है कि रिजॉर्ट्स वगैरह बनेंगे, यानी कि जो रेजिडेंट्स होंगे फ्यूचर में, उनकी सारी रिक्रिएशन के लिए एक तरह से वो सारी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम भी किया गया है। और उस रिवर सिल को बड़ी खूबसूरती के साथ ये लोग पर्सनली मेंटेन करेंगे। रिवर सिल तो नहीं देखने की जरूरत, अभी हम सिल रिवर की तरफ ही जाते हैं। तो नाज़रीन, इस साइड के ऊपर है सिल रिवर, लेकिन अभी चूँकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और आगे रोड थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए हम नहीं जा पाएंगे उस साइड पे। लेकिन यहाँ से एक दफ़ा फिर मैं राहत भाई से कहूँगा कि पूरा व्यू दिखा दें इस साइड से। नाज़रीन, अब हम ये करेंगे कि अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, जिस रोड से हम आए थे उसी पे वापस जाएंगे उस साइड पे। और साथ में आप ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।